हेलो दोस्तों, सरस्वती ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जिसे ऑप्शन से ही हल कर देंगे। अगर हल करेंगे तो कम से कम 1-2 मिनट 3 मिनट ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसे देखते ही आप हल कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, इसके बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 33 57 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ठीक, अगर 37 और 53 जोड़ेंगे तो 7 3 10 अब 5 3 8, ये भी 90 आएगा। 40 अब 50 जोड़ेंगे तो भी 90 आएगा। 25 और 65 जोड़ेंगे फिर भी 90 आएगा। यानी हम लोग का पहला स्टेप तो 90 आ रहा है, लेकिन अब देखेंगे कि घटाने पर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंतर करने पर 40 आना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगर 33 में से 57 में से 33 घटा रहे हैं तो 24 आ रहा है, लेकिन हम लोग का आना कितना चाहिए? 40 आना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 37 और 53 है। तो 53 में से अगर हम लोग 37 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। ये भी 40 नहीं आ रहा है। फिर 40 में से अब 50 में से इस 40 को घटाएंगे तो 10 आ रहा है। ये भी अभी 40 नहीं आ रहा है। और इसको घटाएंगे, 25 को 65 में से घटाएंगे तो 40 आएगा। यानी हम लोग का कितना चाहिए था? 40 चाहिए था, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी हम लोग का पहला स्टेप था कि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो सब चारों को जोड़े तो 90 90 आ गया। इसके बाद ये हम लोग का फॉलो कर गया। इसके बाद दूसरा देखेंगे कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग घटाए तो 24 आया, इसको घटाए तो 16 आया, इसका अंतर किए तो 10 आया, लेकिन इसका अंतर कर रहे हैं तो 40 आ जा रहा है। यानी हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जा रहा है। हमको विश्वास है दोस्तों कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 23 है तो संख्या बताइए। फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखते हैं जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 79 आना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे 39 40 तो ये आ जाएगा कितना? 79 ये आ जाएगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 79 आ जाएगा। इसको जोड़ रहे हैं 49 और 30 तो ये भी 79 आ रहा है। इसको जोड़ रहे हैं तो 9 5 2 7 ये भी 79 आ जा रहा है। ठीक, यानी हम लोग का पहला स्टेप फॉलो कर गया। यानी हम लोग जोड़ रहे हैं तो सभी ऑप्शन में 79 आ जा रहा है। ठीक, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 23 आना चाहिए। 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसमें आएगा 23 वो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर 40 में से अगर 39 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और हम लोग को चाहिए कितना? 23 चाहिए। फिर 50 में से अगर 29 को घटाएंगे तो हम लोग का 21 आएगा। अगर 49 में से 30 को घटा रहे हैं तो 19 आ रहा है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन बच गया। अब इसे देखेंगे तो 51 में से 28 घटाएंगे तो कितना जा रहा है? 23 आ जा रहा है। यानी हम लोग का ये भी फॉलो कर गया। यानी इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी इसमें भी सही हो जाए। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों को हम पहले स्टेप को फॉलो कराएंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 39 40 को तो हम लोग कितना आना चाहिए? 79 आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो भी 79 आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो भी 79 आना चाहिए। यानी ये चारों स्टेप हम लोग का 79 वाला फॉलो कर जा रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग देखेंगे अब दूसरा स्टेप उठाएंगे तो दूसरा स्टेप में क्या है कि हम लोग का अंतर 23 चाहिए दोनों संख्याओं का। तो इसमें देख रहे हैं इसमें कितना अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। इसमें अंतर देख रहे हैं तो 21 का आ रहा है। इसमें अंतर देख रहे हैं तो 19 का आ रहा है। तो लास्ट वाला हम देख रहे हैं तो 23 का आ जा रहा है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये रहा तीसरा क्वेश्चन कि नहीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी दोनों जो ये संख्याएं हैं इकाई इनका योग कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। और अगर संख्या में से 45 घटा दें, यानी इस संख्या में से 45 घटा दें तो उनका अंकों का अंक जो है वो पलट जा रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले देखेंगे पहला स्टेप फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 36 36 9 यानी
ये फॉलो कर रहा है। फिर 6 3 9, ये भी 9 हो जा रहा है। इसके बाद 7 2 9, ये भी हो जा रहा है। इसके बाद 7 2 9, ये भी हो जा रहा है। यानी पहला स्टेप हम लोग का फॉलो कर जा रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि घटाने पर, संख्या में से घटाने पर 45 वो संख्या पलट जा रही है, यानी आगे का पीछे हो जा रही है। यानी 36 में से अगर हम लोग 45 घटा दें, ये घट ही नहीं पा रहा है, ये माइनस में चला जा रहा है। ठीक। और इसके बाद 63 में से अगर 45 घटाएंगे तो माइनस इसमें से अगर 45 करेंगे, अगर इसको घटा रहे हैं, घटाने पर हम लोग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी हम लोग को चाहिए कितना कि ये 63 है तो ये कितना हो जाए, 36 हो जाए। ठीक। लेकिन यहाँ कितना रहा है, 18 हो रहा है। ठीक। अब 27 में से अगर 45 को घटाएंगे तो ये भी माइनस में चला जाएगा। ये भी कम है तो कैसे घटेगा। अब 72 में से अब घटाएंगे, अगर 72 में से अगर 45 घटाएंगे, अगर इसको घटाएंगे 72 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। हम लोग कितना चाहिए था कि ये जो लिखा है ये पलट जाए। तो 72 है तो ये पलट के कितना हो जा रहा है, 2 दाई 27 हो जा रहा है। यानी ये 7 इस साइड आ जा रहा है, ये 2 इस साइड आ जा रहा है। यानी हमारी जो संख्या है वो इस साइड का इस साइड हो जा रही है, यानी पलट जा रही है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी सभी संख्या को जोड़ के देख रहे हैं तो 9 9 सभी हो जा रही हैं। इसके बाद हम लोग को घटाने के बाद 45 अगर उस संख्या में से घटा दें कि संख्या पलट जाए तो सब में कम आ जा रहा है। इसमें 18 आ रहा है, ये भी पलट नहीं पा रहा है। इसमें से घटा दे रहे हैं 72 में से अगर हम लोग 45 घटा दे रहे हैं तब 27 आ रहा है, यानी पलट जा रहा है। यानी 72 27 बन जा रहा है। यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही है। यहाँ देख रहे हैं 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी आगे का पीछे हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जोड़ने पर 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 3 10 हो जा रहा है, 7 3 ये भी 10 हो जा रहा है, 6 3 ये 9 ही हो रहा है। ये तो पहले स्टेप में ही गलत है, ये फॉलो नहीं कर रहा है पहले स्टेप में। ये 6 3 9 हो रहा है। ये तो दोनों संख्या इसी तरह से गलत हैं, यानी 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 ही ऑप्शन हम लोग का ये बचा है। ठीक। यानी पहला स्टेप फॉलो कर रहा है। ठीक। अब देखेंगे यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। ठीक। तो अगर 73 में से अगर 36 हम लोग घटाएंगे, अगर 73 में से हम लोग 36 घटा रहे हैं तो 37 बच जा रहा है, यानी ये आगे का पीछे हो जा रहा है, यानी पलट जा रहा है अंक। यानी ऑप्शन हम लोग का यही सही हो गया, ये वाला नहीं सही हो पाएगा। ये देख लेते हैं। अगर 37 में से अगर हम लोग निकालेंगे 36 तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो एक कहाँ पलट रहा है, यानी ये ऐसा ही कम है, पलटेगा कहाँ, एक ही अंक का हो जा रहा है। यानी हम लोग का ये 2 ऑप्शन थे, इसमें से अगर इसको अगर हम घटा के देखें 36 को तो ये कितना हो जा रहा है, 37 हो जा रहा है। 37 इसी तरह कम है तो कहाँ से डबल अंक बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।